everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the New START Nuclear Arms Treaty. So student, in this session we will talk about the START treaty, but क्योंकि ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इट मीन्स इससे पहले भी कोई ना कोई ट्रीटी रही होगी, सो हम उन दोनों के बारे में ही समझेंगे. सो स्टे टिल द एंड. सो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली क्या हुआ है हम वो समझते हैं कि क्यों ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसको बार बार न्यूज़ में लेकर आया जा रहा है. स्टूडेंट्स, जो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला है कि जो यूएस के साथ वो लोग स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो करते थे, अब उसमें वो सस्पेंड कर रहे हैं. अब उसे वो आगे और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते कुछ टाइम के लिए. अब उन्होंने इस ट्रीटी को क्यों सस्पेंड करी और ये ट्रीटी कब से चलती आ रही है? सो स्टूडेंट्स, ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा पुरानी है. 1990 से जो ट्रीटी है ये चलती आ रही है. स्टिल उसे सस्पेंड करने की बात क्यों हो रही है? सो अभी क्या हुआ है, उन्होंने, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मीन्स जो यूरोपियन नेशंस हैं, उन्होंने रशिया के जो स्ट्रैटेजिक एयर बेसिस है उन पर स्ट्राइक करने की कोशिश करी है, और डायरेक्टली वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उसमें इन्वॉल्व है. और वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व है मीन्स ये सब काम किसने करवाया है? ये सारा का सारा काम यूएसए ने कराया है. ये तो देखो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ही. लेकिन हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक्चुअली में ट्रीटी है क्या. क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो सारी ट्रीटीज होती हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सब से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो आते ही आते हैं. और आजकल तो इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रीलिम्स में वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. इसीलिए वन बाय वन करके हम इन दोनों ट्रीटीज़ को समझेंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ओल्ड ट्रीटी के बारे में समझते हैं. तो जो स्टार्ट है, वेयर इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, दैट इज स्टार्ट. ओके, तो इसलिए पहले से स्टार्ट 1 के नाम से जाना जाता था, उससे ही ये डिराइव हुई है. और ये एक ऐसी ट्रीटी है जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1991 में सॉल्व हुई थी. सॉल्व नहीं मीन्स कंडक्ट हुई थी, एंड 1994 से ये एनफोर्स हो चुकी है ट्रीटी. लेकिन फिर भी अब जो रशिया है वो इस ट्रीटी को जो 1994 से चलती आ रही है उसे सस्पेंड करने की बात कर रहा है. सो भाई, अगर वो उनके स्ट्रैटेजिक एयर बेसिस पे स्ट्राइक्स करेंगे वेस्टर्न नेशंस, तो फिर यूएस के अगेंस्ट कुछ एक्शंस तो लेना पड़ेगा ही. और वहीं अगर हम अपने ये जो स्टार्ट हमारी जो ट्रीटी है उसके बारे में बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, एज ए नेम सजेस्ट दैट आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है कि मीन्स इतने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर जो इतने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं वो आपके पास होने चाहिए, उससे ज़्यादा आप इसे इंक्रीज़ नहीं करोगे. क्योंकि फिर पता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो उसे नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, वो उसे वॉर के लिए यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं फिर जिन पे वो अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं. इसीलिए ये जो ट्रीटी है ये कंडक्ट कराई गई थी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि सबसे पहले यूएस बना था, देन यूएसएसआर बना था न्यूक्लियर वेपन कंट्री. दिस थिंग वी ऑल नो. तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि 2009 के अंदर ये वाली जो ट्रीटी थी, जो स्टार्ट 1 ऑलरेडी वाली ट्रीटी थी जो उन दोनों के बीच में चली आ रही थी 1994 से, वो ट्रीटी लैप्स कर जाती है 2009 में. ओके, फिर उसके बाद इसके रिप्लेसमेंट में एक ट्रीटी आती है जिसे हम SORT बोलते हैं, दैट इज सॉर्ट, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी. बात इसमें भी वही है कि जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन सभी का आप स्ट्रैटेजिकली उन्हें क्या करो, रिडक्शन करोगे. अब आप उससे ज़्यादा क्या नहीं करोगे, उनका और प्रोडक्शन नहीं करोगे. बात वही है, बस उस ट्रीटी क्योंकि वो लैप्स कर गई थी इसलिए दोबारा रिप्लेस कर दी गई, और अब वो किस नाम से जानी जा रही है, तो सॉर्ट के नाम से जानी जा रही है. और इसी ट्रीटी को और क्या कहा जाता था, तो ट्रीटी ऑफ मॉस्को इसे कहा जाता था. और उसके बाद ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो यूएसए और रशिया फेडरेशन के बीच में हुई थी. ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ. सबसे पहले स्टार्ट 1 ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी, जब वो लैप्स कर गई तो उसके बाद जो सॉर्ट ट्रीटी है वो आई, ठीक है, जिसे ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी कहा जाता है. उसके बाद जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो आई. इसमें कन्फ्यूजन की ज़्यादा बात नहीं है. सो अब इसमें क्या प्रोविजंस थे, हम इतनी देर से ये बात तो कर रहे हैं कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन के रिडक्शन के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, न्यूक्लियर वेपन्स आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे उसके बारे में बात करी जा रही है. लेकिन नंबर्स क्या होगा, सो एक कैपिंग लगा दी थी कि दोनों साइड से आप इतने नंबर से ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, वो डिप्लॉय नहीं कर सकते. अगर आपने वो बनाकर भी रख रखे हैं सो आप उन्हें बना के अपने पास रखिए, लेकिन आप 6000 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं उन्हें आप डिप्लॉय नहीं करेंगे, एंड 1600 से ज़्यादा जो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उन्हें आप डिप्लॉय नहीं कर सकते. अगर आपके पास इनसे ज़्यादा वो ऑलरेडी प्रोड्यूस
यूज रखी हैं, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन नहीं, जो रशिया और यूएस है वही न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीज बने थे, उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी थी। तो इनिशियल फेज में तो वो ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना के बाकी अदर कंट्रीज़ को सप्लाई करते थे। सो यही बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन अगर आपने कर रखा है लेकिन आप 6000 एंड 1600 से ज़्यादा उन्हें डिप्लॉय नहीं कर सकते अपने अपने एरियाज़ में। यही वो जो शुरू वाली ट्रीटी थी, जो स्टार्ट 1 ट्रीटी थी, उसके अंदर बोला गया था। लेकिन वो 2009 में लैप्स हुई। फिर उसके बाद जो शॉर्ट ट्रीटी आई, ट्रीटी अभी भी वही है, बस कुछ जो लिमिट है उसे और ज़्यादा वेरीफाई कर दिया गया है, उन्हें और ज़्यादा उनकी लिमिट्स को बता दिया गया है कि ये लिमिट्स है। और उसके बाद अब कौन सी ट्रीटी है जो वैलिड है, वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। एंड ये जो शॉर्ट ट्रीटी थी ये 2011 5 फरवरी को एनफोर्स करी गई थी, क्योंकि 2009 में तो इसे लेकर आया जा रहा है, तो 2 साल बाद इसे एनफोर्स किया जा रहा है, और जिसमें न्यू लिमिट सेट करी जा रही हैं इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले वेपन्स पे, और जो आपके आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उस पर भी स्ट्रैटेजिकली बोला जा रहा है कि और आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो ये थे अभी जो इनिशियल ट्रीटी थी स्टार्ट 1, एंड जो उसके बाद ट्रीटी आई शॉर्ट, उसके बारे में कुछ प्रोविजंस। अब हम न्यू ट्रीटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। सो उसमें हुआ क्या कि बोला गया था कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन पे जो लिमिट्स लगाई गई हैं स्ट्रैटेजिकली वो उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगी। और कब तक ये ट्रीटी वैलिड होगी, तो ये बोला गया था कि 5 फरवरी 2018 तक उन्हें अपनी जो ट्रीटी है ये वैलिड रखनी होगी, और उस लिमिट में ही रहना पड़ेगा जब तक उनकी जो ट्रीटी है वो ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है, एक्सपायर नहीं हो जाती। सो कब तक उनकी ट्रीटी को चलना था, तो 2026 तक चलना था, 4 फरवरी 2026 तक चलना था। लेकिन अब जो क्योंकि रशिया उस ट्रीटी को सस्पेंड कर चुका है, और कब तक रशिया और यूएसए ने उस ट्रीटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया, सो 5 फरवरी 2018 तक ही उसने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। उसके बाद जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्ड एंड एम्यूनिशंस को बनाने लग गए हैं, उन्हें डिप्लॉय करने लग गए हैं, और जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें वो और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय करने लग गए हैं। और रशिया ने तो इस ट्रीटी का वायलेशन कर ही दिया था जब अभी उसने यूक्रेन पे अटैक किया था तब। ओके, सो 2018 तक उनकी जो लिमिट्स थी वो थी कि वो 700 तक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन्हें डिप्लॉय कर सकती हैं, और जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जो हैवी बॉम्बर्स हैं उन्हें डिप्लॉयड कर सकती हैं। लेकिन कितने तक, 700 नंबर्स तक। यही नंबर उन्होंने 2018 तक क्या करके रखा था, वैलिड करके रखा था, उन्होंने ट्रीटी को माना था। 2018 के बाद ना रशिया ने ना यूएसए ने इस ट्रीटी को ज़्यादा अडहियर नहीं किया, इसमें वो चेंजेस करने लग गए। और क्योंकि अब और ज़्यादा रशिया और यूएसए के बीच में टेंशन क्रिएट होती हुई दिख रही है, इसलिए रशिया ने इस ट्रीटी का सस्पेंशन कर दिया है, और उसने बोला है कि वो जितनी मर्जी चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशन को डिप्लॉय करेगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिप्लॉय करेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन समझ आया हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मैंने इसे ऑलरेडी लेक्चर में 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार फिर से आपको सेशन एंड करने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो क्या है इसमें, देखो स्टार्ट 1 एक्सरसाइज है, ओके, वो 1994 से चलती आ रही है। उसके वही प्रोविजन है कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है उनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते। ओके, वो 2009 में जाके क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। फिर उसी के बाद रिप्लेसमेंट आती है, एंड उसका नाम क्या होता है, सॉल्ट। ओके, जिसे ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी बोला जाता है। प्रोविजंस वही रहेंगे जो मैंने आपको पूरे सेशन में समझाए। फिर उसके बाद न्यू ट्रीटी कौन सी आती है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसके प्रोविजंस मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं कि इतनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर इतने न्यूक्लियर वेपन्स आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। सो अभी भी आपको अगर थोड़ी कन्फ्यूजन है तो आप फिर से एक बार लेक्चर को समझना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको समझ आ जाएगा। सो विद दिस वी विल एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।